Next, start. जी जी, अभी हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो लेट मी शेयर दी लेट मी शेयर दी स्क्रीन एंड बीच में आई थिंक सो देयर इज नो फॉरनर, सो विल स्पीक उर्दू। if any foreigner is there or just join later, just raise your hand so that we can change the language. तो यहाँ हमने ये हीलियोस्कोप का भी स्टार्ट करेंगे हम इसमें। तो इसमें अगर आप देखें तो मैंने ना पिछले सेशन 1 के अंदर आपको पूरा डिटेल कि एक्टिवेट कैसे करना है, अगर आपका एक्टिवेट नहीं हुआ तो हाउ टू रीएक्टिवेट, और उसका पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर काफ़ी महंगा है, $195 पर मंथ है। तो उसमें फिर आपने कैसे इसको जो है ना वो करना है, क्या नाम है, तो वो सारा मैंने आपको शेयर पिछले उसमें शेयर किया था। तो आज हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे कुछ नई चीज़ें भी बीच में ऐड हो। तो लास्ट टाइम हमने इस्लामाबाद एयरपोर्ट लिया था और उसको एक केस स्टडी के तौर पे लिया था, तो आज भी कोई एक केस स्टडी लेंगे और उसको हम हीलियोस्कोप पे डिज़ाइन करने की कोशिश करेंगे। तो सोलर सिस्टम जो है, रेजिडेंशियल एरिया, कमर्शियल, पूरी डिटेल हमने इसका इंट्रोडक्शन सेशन 1 में कर लिया है। तो कुछ चीज़ें हम स्किप करेंगे। किसी को अगर सेशन 1 चाहिए तो ही या शी कैन रजिस्टर विद द लिंक प्रोवाइडेड, और उसके बाद फिर जो है ना वो कंटेक्ट करें, अपना ईमेल शेयर करें, और हम ईमेल से उनको वो वीडियो की रिकॉर्डिंग की एक्सेस भी उनको मिल जाएगी। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि यहाँ प्रोजेक्ट्स में सबसे पहले हम ये करते हैं कि इधर आपका हीलियोस्कोप अकाउंट एक्टिव हो गया। जब एक्टिव हो गया तो यहाँ से आपने माई अकाउंट में जाए, कुछ सेटिंग्स चेंज करने का जो कि कल नहीं बताया मैंने, तो सेटिंग्स चेंज करने का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि यहाँ से अगर आप देखें तो यहाँ इसमें आपको ये फॉर एग्जांपल ये देखें, आप अपडेट अकाउंट है तो अकाउंट का फर्स्ट नेम लास्ट नेम चेंज भी कर सकते हैं, अपनी कंपनी का नाम चेंज कर सकते हैं, और इसी तरह आप लोगो अपडेट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने ये लोगो लगाया हुआ है, तो आप इसको अपडेट करना चाहें ताकि आपकी कंपनी है, यानी आप अपनी कंपनी की तरफ से, या वैसे भी आप उनका कोई लोगो हो सकता है कि आप किसी को रिपोर्ट, फ्रीलांसर जो हमने कल डिस्कस किया है, फ्रीलांसर्स में कहीं भी आप काम कर रहे हैं हीलियोस्कोप के हवाले से, तो वो कैसे, तो और मैंने पूरी डिटेल सेशन 1 में यही बताई थी कि आपको अगर लॉगिन नहीं मिल रहा ये 30 डे का, तो फिर आप हमारे साथ किस तरह कंटेक्ट करते हैं, वो पूरी डिटेल भी आप सेशन 1 में देखिएगा। और इसी तरह फिर जो है ना अपडेट लोगों में जाएं, अगर अपडेट जाएं तो यहाँ से आप इसको डिलीट कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल डिलीट करके, या न्यू लोगो अपलोड कर लें। यहाँ से मैं अगर फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे जाके ये वाला लोगो अपलोड कर लेता हूँ, तो ये आ जाएगा। ये सारे 6 लोगो जो है ना यहाँ ऑप्शन है, तो इसमें से फॉर एग्जांपल आप अब इस टाइम ये वाला सेलेक्ट करेंगे और क्लोज करें तो ये वाला आ गया। ठीक, दोबारा अपलोड करके अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये वाला, लेट्स चेक, इसको अगर क्लिक करूँ तो हाँ ये चेंज हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आप इधर 6 लोगो अवेलेबल है और इसमें आप इसको चेंज कर सकते हैं। चले, इसको हमने कर लिया। अच्छा, उसके बाद देखें, रिमूव हीलियोस्कोप ब्रांडिंग फ्रॉम रिपोर्ट। रिपोर्ट में व्हेन यू चेक दिस योर लोगो विल अपीयर इन दी हेडर इंस्टेंट इन द रिपोर्ट। तो ये आप इसको भी चेक कर सकते हैं, चेक अनचेक। और उसके बाद पासवर्ड है, पासवर्ड को चेंज कर लें और करंट पासवर्ड लगाएं और उसको चेंज कर सकते हैं। प्रेफरेंस, अब प्रेफरेंस के अंदर देखें, लास्ट टाइम कल हमने जो सेशन किया था उसमें मीटर्स यूनिट हमने मीटर रखे थे, मीटर, तो आज हम फिट रखेंगे। तो इस तरह जो है ना आप डिस्टेंस जो है, जो यूनिट्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। कल मेरे ख्याल हमारा मैट्रिक था, मैट्रिक और AWG दो स्टैंडर्ड है वायर के, तो वायरिंग के तो या कंडक्टर्स के तो वो mm² होती है मैट्रिक और अमेरिकन वायर गेज। तो कल मेरे ख्याल मैट्रिक थी तो आज AWC कर लेते हैं, AWG सॉरी, ऑलवेज डिस्प्ले पॉलीगॉन डायमेंशन। तो ये सारा जो है फील्ड सेगमेंट्स हैं। की पोर्ट्स का ऑप्शन भी अगर रखना चाहें यार तो वो भी आप कर सकते हैं जब एडिट करें। और उसके बाद ये है डिज़ाइन रेंडर्स। जब ये डिज़ाइन आपके रिपोर्ट्स के ऊपर आए तो आप क्या क्या चीज़ें चाहते हैं कि उसमें शो हों, मॉड्यूल शो हों, इन्वर्टर्स शो हों, कंबाइनर्स हैं। कंबाइनर्स जो है ना ये आपके जो अरेज होती हैं, यानी सोलर मॉड्यूल्स जो हैं उनको जब आपस में मिलाते हैं तो अरेज बनती हैं।
अब वो जो अरेज होती हैं तो अरेज की भी तो मल्टीपल अरेज होंगी ना, तो वो अरेज के जो सेक्शंस हैं उनको कंबाइन करके तो एक बॉक्स के अंदर उसके कनेक्शन करते हैं, उसको कंबाइनर कहते हैं। इस तरह वायरिंग है, इंटरकनेक्ट है। तो इसी तरह जो है ना फील्ड सेगमेंट है, की पोर्ट्स है। की पोर्ट्स जो है ना जो हर्डल्स हैं बीच में, जो मिसाल तौर पे आप जहाँ सोलर पैनल इंस्टॉल कर रहे हैं उस जगह पे कुछ मिसाल तौर पे पिलर्स पड़े हैं या कोई और कोई हर्डल्स हैं जिनकी कुछ हाइट है, तो वो हर्डल्स जो है उनको की पोर्ट्स कहते हैं। इसी तरह रेजोल्यूशन है, आपने कौन सी रेजोल्यूशन रखनी है, ये रेजोल्यूशन है। थोड़ी ज़्यादा रखेंगे डेफिनेटली इट विल टेक टाइम, वो भी आपने देखना है थोड़ा सा। तो ये चीज़ें फिर उसके बाद आपने अपलोड प्रोफाइल पे, प्रोफाइल में जाए तो प्रोफाइल के अंदर ये देखें तो ये आपने डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल आपने कमर्शियल रखनी है, कौन सी रखनी है, ये रेजिडेंशियल रखनी है, कोई भी रख सकते हैं आप। तो ग्राउंड माउंट है, ये कमर्शियल ये सारा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने कमर्शियल रखी है। जैसे यानी आप न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे तो आपको ये कमर्शियल जो है वो डिफ़ॉल्ट कमर्शियल ऑप्शन आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद ऑल देखें, ये जो है ना आपका इसमें ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोजेक्ट है। अब प्रोजेक्ट में अगर आप देखें तो ये डिफ़ॉल्ट कमर्शियल, जो डिफ़ॉल्ट कमर्शियल है उसमें कुछ सेटिंग्स की हुई है इन्होंने, ये देखिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल। अब जब हम डिफ़ॉल्ट कमर्शियल वहाँ से लेंगे ना, न्यू प्रोजेक्ट जब हम सेलेक्ट करेंगे न्यू प्रोजेक्ट, वहाँ से मैं करके दिखाता हूँ। तो डिफ़ॉल्ट कमर्शियल होगा तो डिफ़ॉल्ट कमर्शियल के अंदर जो है ना ये ऑप्शन आ रहे होंगे, कमर्शियल ब्लास्ट, स्ट्रिंग इन्वर्टर कौन सा यूज़ किया उसने, ये सारे ऑप्शन इस तरह के वो आ रहे होंगे। आप इसको कॉपी करके इसको इस तरह कॉपी करें। कॉपी करेंगे तो ये इसको आप कह सकते हैं माइस, इसको डिफ़ॉल्ट कमर्शियल माई डिज़ाइन, ठीक। फॉर एग्जांपल आप कोई भी नाम रख दें और इसमें आप चेंजिंग कर सकते हैं। कमर्शियल ब्लास्ट की जगह आप ग्राउंड माउंटेड कर दें, और इसी तरह इन्वर्टर, स्ट्रिंग इन्वर्टर की जगह माइक्रो इन्वर्टर की हम सेंट्रल इन्वर्टर कर दें, और इसी तरह डिफ़ॉल्ट कंडीशन की जगह हाई स्नो कर दें। आप किसी हाई जगह स्नो जो है वहाँ आप इसको डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, या हाई स्नो लोकेशन ये मैंने। अच्छा, इसी तरह यहाँ देखें तो ये कैश प्रोफाइल का भी कुछ डिफरेंट आप उसका वो कर सकते हैं, फाइनेंशियल भी। तो इस तरीके से करके इसको आप सेव कर दें। जब सेव करेंगे तो ये भी आपका पार्ट बन जाएगा, ये देखिए माई डिज़ाइन के नाम से पार्ट बन गया। अब आप कमर्शियल के अंदर जो है वो आप इसको डिफरेंट डिज़ाइन वो सेलेक्ट कर सकते हैं, न्यू भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल न्यू पे क्लिक करें तो आप अपना प्रोफाइल प्रोजेक्ट अपनी डिस्क्रिप्शन लिख दें, कमर्शियल रेजिडेंशियल है लेकिन आपने कोई कंबो ही बना दिया कुछ, तो उसको उसका डिज़ाइन कर सकते। मैकेनिकल है, मैकेनिकल के अंदर कमर्शियल ब्लास्ट है। ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ये देखिए कमर्शियल ब्लास्ट है फॉर एग्जांपल, इसमें मॉड्यूल है, फिर रैकिंग, उसने ये थोड़ा सा कुछ चीज़ें उसने डिटेल डिज़ाइन कर दी हैं ताकि उनको सिलेक्ट करके हम इसको काम कर सकें। ये इस तरह इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल की कुछ पैरामीटर्स, डीसी सब स्टेशन किस तरह का होना चाहिए उसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ है ना, ये 10 WG वायर, और ये सारा भी लिखा है। इसको भी आप कॉपी करके इसमें चेंजिंग कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। मैं सर फॉर एग्जांपल कॉपी करूँगा तो ये देखें इसमें ये एल्यूमिनियम, ये कंबाइनर होम रन्स जो है, यानी इन्वर्टर से आगे जो जानी है अपने क्या नाम है, कंबाइनर से इन्वर्टर की तरफ, बिटवीन कंबाइनर्स एंड इन्वर्टर, उसके दरमियान जो यूज़ होनी है वायर, उसको हम जो है वो कर सकते हैं। और एक कंबाइनर में कितने कनेक्शन होने होने चाहिए, 12 कनेक्शन से एक में 12 12 स्ट्रिंग्स जो है ना एक कंबाइनर में कनेक्ट हो सकती हैं, जिसके इसके अंदर हम लिखे हैं। ये कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये जो है आपकी स्ट्रिंग जो है, जो कंडक्टर्स जो है, जो मॉड्यूल, जो सोलर मॉड्यूल्स हैं उनको कंबाइनर के साथ कनेक्ट करना है। यानी मॉड्यूल जो है ना जो स्ट्रिंग बनाते हैं, और एक स्ट्रिंग मल्टीपल स्ट्रिंग्स को कंबाइनर से सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए कौन सी वायर चाहिए उसको आपने लिख दिया। ये आपकी जो वायर्स की सिलेक्शन कैसे होगी, ये कैलकुलेशन आप करेंगे। मतलब आपका लोड कितना है उसकी बेस पे ये सारी कैलकुलेशन, ये वाली जो है ना इसकी बेस पे यहाँ से आप फिर सिलेक्ट करेंगे। ये AWG आ रही है। अच्छा, इसका स्ट्रिंग लेंथ और ये सारा कुछ, मिनिमम स्ट्रिंग लेंथ, मैक्सिमम क्या है, लॉन्ग है या अप डाउन रैकिंग है, ऑप्टिमाइज़र आपने कौन सा लगाना है कोई, तो और इसी तरह जो है ना ये रिमाइंडर होम रन्स है। तो ये सारे मल्टीपल ऑप्शंस, ये डीसी सब सिस्टम के लिए था। फिर एसी, डीसी क्या होगा, जो इन्वर्टर का जो डीसी साइड है, जो सोलर वाली साइड है, जिस तरह हम विजिट किया था, तो सोलर वाली साइड और उसके साथ इन्वर्टर तक जाने तक वैल्यूज जो है, ये सारा डीसी सिस्टम है, सब सिस्टम है। और उसके बाद इन्वर्टर की जो आउटपुट है वहाँ से आगे ग्रिड के साथ कनेक्टेड, चूँकि ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम हम देख रहे हैं, तो उसमें जो है ना वो सारी वायर कौन सी यूज़ होगी वो सारा हमारा वो होगा। पॉइंट ऑफ कॉमन कपलिंग, PCC होम रन्स, ये वाली वैल्यू, और यूज़ ट्रांसफार्मर यूज़ करने हैं, यानी तो ये सारा यूज़ ट्रांसफार्मर में फिर आपने वोल्टेज देखनी है ट्रांसफार्मर की, प्राइमरी प्राइमरी जो है ना वो, यानी इन्वर्टर की जो आउटपुट है वो 11 kV है, तो वो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बन जाएगी। या कोई और वोल्टेज का लेवल अगर डिफरेंट है, 1 kV है या कुछ और है, 480 वोल्ट है या जो भी है, तो वो आपने इनपुट बन जाएगी।
और उसके बाद आउटपुट उसकी जो है ना वो आपने फिर इधर से सिलेक्ट करनी है कि 11 kV ग्रिड के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं, 440 किस तरह मतलब वो कर रहे हैं, आपने वो वैल्यूज इधर एंटर कर देनी है, ठीक है। इसको तो इस तरीके से आप जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स, ये पैरामीटर सेटिंग है जो मैं आपको बताऊँ, डिफ़ॉल्ट कंडीशन ये फाइनेंशियली सारी हम इस तरीके से कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी पे क्लिक करें तो ये चले आपका एडमिन, और ये देखें प्रेफर्ड वेदर फाइल टाइप्स है, ये है आपकी जो डिफरेंट जो वेदर की का डाटा जो इधर हीलियोस्कोप यूज़ करता है, वो आपका एनरल, ये सारे डिफरेंट वेदर जो है ना स्टेशंस हैं जिनसे मतलब ये अगर ये आपका वेदर का सोर्स है तो इसके मल्टीपल स्टेशंस होंगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, तो वो मतलब इस तरह यूज़ होते हैं। तो शेयर प्रोजेक्ट ऑटोमेटिक। अच्छा, अब आप देखें टीम सेटिंग्स में, देखें आप मेंबर्स अगर आप हैं तो उसमें आप वो कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल चूंकि हमारे एक्सेस ही ये अकेला ही हूँ, वरना ये है ना इसमें पूरी टीम बन जाती। अच्छा, उसके बाद देखें तो यहाँ आपकी इसमें मेरे ख्याल अपडेट टीम अगर मैं करूँ तो टीम, अच्छा इसमें वो ऐड नहीं हो रहा, अगर वरना अदरवाइज में ऐड का ऑप्शन ही नहीं है, चूँकि हमारा वो हमने लाइसेंस तो नहीं लिया ना, जस्ट हमने तो वो किया। अच्छा, बिलिंग में जाएँ अगर, तो बिलिंग के अंदर, तो बिलिंग जो है ना ये हमने जस्ट सब्सक्रिप्शन ली हुई है, सिंपल फ्री सब्सक्रिप्शन है, तो इसको आपने यहाँ से वो नहीं कर देना, रिमूव किया तो वो दोबारा से एक्टिव करवाना पड़ेगा, या कैंसिल अकाउंट करेंगे तो यहाँ से कैंसिल भी हो सकता है। तो इसी तरह थर्ड पार्टी सर्विस है, ये नियर मैप है, ये नियर मैप का जो ऑप्शन है ये आपका थर्ड पार्टी सर्विस के तौर पे यूज़ होता है, तो इसको परचेज़ करना पड़ेगा। ये हीलियोस्कोप के अलग, हीलियोस्कोप की पेमेंट के अलग आपको ये भी परचेज़ करना पड़ेगा। तो एंड ये नियर मैप का ये फ़ायदा होता है कि आप जो है ना उसको जो आप जिस लोकेशन पे आप सोलर इंस्टॉल कर रहे हैं ना, उसको बिल्कुल नियर, बिल्कुल करीब से उसकी फ्लोर को और छत को और उसकी सारी चीज़ों को, डायमेंशन को देख सकते हैं, और उसमें फिर इवन आपकी जो साइड्स हैं कितनी टिल्टेड है, सारा वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं, और उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिल जाती है सोलर डिज़ाइन करने के हवाले से। अच्छा, ये तो हमारी ये चीज़ें होगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम लाइब्रेरी में जाएं तो लाइब्रेरी के अंदर भी अगर आपको मॉड्यूल्स में जाएं फॉर एग्जांपल, तो आप मॉड्यूल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ देखें आपको मल्टीपल मॉड्यूल्स नज़र आ रहे हैं, यानी सोलर मॉड्यूल्स डिफरेंट कंपनीज के इधर उनकी लाइब्रेरी में अवेलेबल है। मैन्युफैक्चरर का नाम भी लिख सकते हैं या मॉड्यूल नेम लिखें, और उसके बाद ये देखें डिफरेंट टेक्नोलॉजी है, सिलिकॉन, मोनो, पॉली, HIT, CI, ये सारे हैं। अच्छा एक्सक्यूज मी, तो इसमें अगर मोनो आप देखना चाह रहे हैं तो सारे मोनो आ जाएंगे इधर, अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, ये सारे मोनो आ गए, ठीक। ऑल देखने, ऑल देखें पावर के हिसाब से देखने आप सबसे मैक्सिमम पावर, तो इधर से आप इस पे कॉलम पे क्लिक करें तो यू विल सी के ये देखें 930 वाट का जो है वो आपका वो आ गया है। तो इस तरह जो है ना वो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स के जो आपके ये देखिए मैक्सिमम वोल्टेज कितनी है, ये ओपन सर्किट वोल्टेज नहीं है, मैक्सिमम वोल्टेज है। तो 5 पैरामीटर्स थे जो हमने सोलर डिजाइनिंग में पढ़ने थे, कि एक तो ओपन सर्किट वोल्टेज होती है, एक शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होती है शॉर्ट सर्किट वोल्टेज होती है नहीं, ओपन सर्किट वोल्टेज होती है और शॉर्ट सर्किट करंट होता है, ठीक है। ओपन सर्किट वोल्टेज, शॉर्ट सर्किट करंट, फिर मैक्सिमम वोल्टेज जो ये वाली है VMP, और मैक्सिमम करंट, और उसके बाद जो है वो मैक्सिमम पावर, यानी मैक्सिमम का मतलब वो जो MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग लगाएं या मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करें, तो उसके अगेंस्ट जो है जो वोल्टेज मैक्सिमम होगी वो ये होगी और करंट ये होगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करें, तो अगर हम मल्टीप्लाई करें इसको 911.3.82 मल्टीप्लाई बाय 8.17, तो ये देखें 929.9 बनती है, वही 930 बन गई, जो ये वाली पावर नज़र आ रही है, तो ये मैक्सिमम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये पावर आ जाती है, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये सारे मॉड्यूल्स आपको नज़र आ गए, इसमें आप देखें डिफरेंट कंपनीज के अवेलेबल। इसके अंदर अच्छा, अब हम ये चलते हैं आगे, ये मल्टीपल मॉड्यूल्स है, नीचे जाएंगे तो और भी काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें नीचे जाएं दोबारा, जिनको ये कनेडियन जिनको, और ये सारे आपके हैं, काफ़ी ज़्यादा है, नीचे जाते जाए वो और नीचे लाइब्रेरी ओपन होती जा रही। अच्छा, इसके बाद देखें मॉड्यूल्स के बाद आप इन्वर्टर ऑप्टिमाइज़र देखते हैं। अब इन्वर्टर्स और ऑप्टिमाइज़र जो है ये आप देखें, इसके अंदर आपको सिर्फ
ये ऑप्टिमाइज़र है यूज़ और ये इन्वर्टर है। तो फिलहाल हमने इन्वर्टर यूज़ करने हैं और इसमें देखें तो आपको ये देखें वोल्टेज इन्वर्टर की कौन सी है। ABB के इन्वर्टर हैं ये डिफरेंट कंपनीज़ के हैं। तो आप देखें 1000 इसकी DC वोल्टेज कौन सी है, मैक्सिमम पावर कितनी है, 60 किलोवाट का है, 2 किलोवाट के, ये सारे एडवांस्ड एनर्जी और ये आपको नज़र आ रहे हैं। एडवांस्ड एनर्जी है, AEC है, ये वाली कंपनीज हैं, एनोही है और इसके बाद आंसर ड्राइव्स, नीचे जाए अरोस के हैं, ये आपका B&B है, बीकन है, पावर कैनेडियन सोलर है और इसके बाद कार्लो चाइना एविएशन। तो ये डिफरेंट है। बाकी चले आप खुद इसको एक्सप्लोर कर लीजिएगा। अच्छा, इसी तरह वायर्स में जाएं अगर, तो वायर्स में देखें अमेरिकन की मेट्रिक अगर देखेंगे तो ये देखें मेट्रिक भी आप देख सकते हैं mm² में। 500 mm² की केबल है तो उसकी रजिस्टिविटी क्या होगी ये लिखी हुई है। और और इसकी तरह AWG है तो आप देखें 4, ये सारी जो है ना वायर्स आपकी यहाँ आपको नज़र आ रही है। 10 AWG, 10 नंबर, 12, 14 से 1 2 3 से। अच्छा, उसके बाद आगे जाए तो मैट्यू फाइल्स, इसमें अगर आप देखें तो मेट्रोलॉजिकल सोर्सेज जो थे हमने उस उधर देखे थे ना, ये वाले एनरेल, ये DOE, ये सारे, इनका पूरा जो है ना ये वर्ल्ड मैप बताया हुआ है कि वर्ल्ड मैप में ये कहाँ कहाँ स्टेशन है। अगर आप देखें तो ये वाला स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब है कि आपका ये है DOE EPW। अगर इस पर क्लिक करूँ मैं, नहीं ओपन। अच्छा, इसको आप खुद कंट्रोल से आप कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल इसमें पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में किधर लगे हुए हैं, पाकिस्तान में अगर थोड़ा सा मैं जूम करूँ तो पाकिस्तान हमारा ये है। पाकिस्तान में देखें तो सिर्फ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, ये देखें इंडिया में तो मल्टीपल लगे हुए हैं, देखें मेट्रो स्टेशन। लेकिन पाकिस्तान में अगर आप देखें तो ये किधर है, ये लाहौर में है। हाँ, ये एक लगा हुआ है स्टेशन, बल्कि ये भी अमृतसर भी है, लाहौर नहीं है, ये अमृतसर, मुस्तफ़ा खान, हाँ ये भी इंडिया में ही है, ये भी इंडिया में है। अच्छा, हाँ, ये कराची में एक लगा हुआ है हमारे पास, कराची में है एक, कराची IWEC डाटा IWEC डाटा EPW, ठीक है, ये EPW ये वाला हमारा लगा हुआ है इसमें। तो बाकी जो है ना वो, तो इस तरह डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में आपके स्टेशन लगे हुए हैं जहाँ से ये डाटा एक्सेस करता है विंड का और अपने उसका जो है वो सोलर का। अच्छा, अब हम इसको चलते हैं आगे, ये हमारी लाइब्रेरी होगी। अब हम देखें प्रोजेक्ट्स में जाते हैं। प्रोजेक्ट्स में जाऊंगा तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आपके जो पहले बनाए हुए हैं आपने वो इस तरह आ जाएंगे, ठीक है। ये सारे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। न्यू प्रोजेक्ट में क्लिक करेंगे, यहाँ से भी जा सकते हैं, या फिर आप होम में जाएँ। होम में जाए तो मेरा भी ये देखें 2 मंथ तक है जो हमने इसको एक्टिवेट करवाया था, आपका भी होगा जिनका मैंने एक्टिवेट करवाया था। तो इसमें जाके तो आप न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ जाके हमने क्या करना है कि यहाँ से हमने प्रोजेक्ट का नेम लिखें। फॉर एग्जांपल मैं कमर्शियल सोलर सोलर डिज़ाइन, ठीक है, इस तरह कर देते हैं। अच्छा, अब हम इसमें एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस के लिए मैंने आपको बताया था यहाँ से गूगल पे जाएं, गूगल पे जाके जिस एरिया का आपने लेना है ना उसी का वो ले लें। मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल UT टेक्सला, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड एंड लैटिट्यूड, इस पर क्लिक करें। इससे ये हमारा लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, ठीक है, इस पर क्लिक करें, इसको कॉपी करें। कॉपी करके आप देखें, इस पर कॉपी करके ना आपने इधर इस पे एड्रेस पे डालना है। डाल के इसका ये जो ऊपर ये देखें वो कहता है जियो कोड वाज नॉट सक्सेसफुल बिकॉज ऑफ जीरो। अब इसमें आपने ये वाले डिलीट करने हैं, ये एन भी डिलीट कर दें और ये जो ऊपर एंगल्स आ रहा है या ये इसको क्या डिग्री कहते हैं, ये दोनों इसके नॉर्थ के भी डिलीट कर दें, कॉमा रहने दें और इधर से भी ये भी डिलीट कर दें।
ये जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो ये लोकेशन को ट्रेस कर लेगा। ये देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एक्स्ट्रा ट्रेस कर लिया। अब इसको जूम करें, ये स्क्रॉल कंट्रोल प्रेस करके ना, कंट्रोल और माउस इससे स्क्रॉल करें इस तरह स्क्रॉल करके आप जो है वो इस तरह, ये इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, टेम्परेरी क्लोज्ड है ये। और इसी तरह जो है हमारा ये कैफेटेरिया है, ये क्या है, ये कैफेटेरिया है। और ये हमारा सिक्योरिटी कमांड एंड कंट्रोल है, टेली कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंबाइंड एकेडमिक ब्लॉक, ये टेक्सला, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, और वाटर रिसोर्स। ठीक है, ये सारे आ गए हैं, वाटर सप्लाई। और ये हमारा थोड़ा सा इसको इस तरह करते हैं ताकि सारा नज़र आए। डिस्पेंसरी है, डे केयर सेंटर है, हाँ मस्जिद बिलाल मस्जिद है ये। और ये चिल्ड्रन पार्क, तो ये सारा इसमें हमारा इलेक्ट्रिकल की जगह है। चलिए बहरहाल इसमें ये जो ना इस तरह आपकी वो आ रही है। इधर अगर हमारा ठीक है, ये सारा हमारा आ गया। हाँ ये इलेक्ट्रिकल है ये हमारा। ठीक है, तो हम इलेक्ट्रिकल की छत पे जो है ना वो कोशिश करते हैं, इधर ही लगाते हैं, इंस्टॉल करते हैं। ये इलेक्ट्रिकल का मेन है, और ये मेन है, और ये इसकी एक्सटेंशन है। तो ये हो गया। अब इसके बाद इसकी डिस्क्रिप्शन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिख देंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, से आप लिख के क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट कर दें। ठीक, कमर्शियल लिखा है, डिफॉल्ट हमने कमर्शियल रखा था वहाँ, तो इसलिए ये कमर्शियल है। ये आ जाएगा आपका। जैसे ही आ जाए तो आपने फिर इधर क्रिएट डिज़ाइन करें। तो हमने इसमें एक डिज़ाइन यूज़ करना है, कंडीशंस हैं, शेडिंग है, शेयरिंग है, रिपोर्ट है। लेकिन हमने डिज़ाइन और रिपोर्ट्स, हमारा रिपोर्ट्स में हमने फाइनल उसकी रिपोर्ट देखनी है, और डिज़ाइन में हमने उसका डिज़ाइन जो है वो उसको चेक करना है। अच्छा, अब हम क्रिएट डिज़ाइन करते हैं। इसमें डिज़ाइन 1 कर लें, डिज़ाइन 1 कर सकते हैं आप। अच्छा, अब इसमें डिज़ाइन 1 में क्रिएट न्यू डिज़ाइन करें। ये करेंगे तो ये विंडो आपके ओपन हो जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हमने उधर जूम किया था, तो वो वाली लोकेशन हमारी इधर वो आ गई। ये सोलर पैनल है जो पहले से लगे हुए हैं हमारे। तो इस सोलर पैनल को भी आप जस्टिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर आप सोलर पैनल लगाएं अपने डिफरेंट कंपनीज के, और देखेंगे कि जो 12 किलोवाट का सिस्टम लगाया, क्या इस जगह पे हमारा ज़्यादा सिस्टम काम कर सकता था, या ये ठीक लगे या नहीं। इसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं, इनकी लोकेशन आप उसमें ये सारा आप इसको भी वो कर सकते हैं। अच्छा चले, अब हम ये जितना भी एरिया है ना, इसकी छत है, सोलर इधर पीछे है, इसको हम ये करते हैं कि इसको हम जो है ना वो सोलर डिज़ाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यू लगाएंगे, मैकेनिकल पे पहले जाएंगे, मैकेनिकल पे न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ ये ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक, ये ट्री भी बना हुआ है। यहाँ हम फॉर एग्जाम्पल जितना भी एरिया आप इससे सेलेक्ट कर लें। फॉर एग्जाम्पल ये मेन एरिया पहले सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि ये एक जगह पे है, इसकी लोकेशन सेम है, इसकी और इसकी। तो और ये भी सेम हाइट पे है। तो हम इसको सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं। तो ये इस तरह हो गया। इस तरह आप ये सब करें। तो इसको ये बस ये इसका बेहतर होता है जब फिजिकल आप सर्वे कर लें एक जगह, और उसमें कंफर्म कर लें कि क्या वो आपका सेम ही हाइट पे है। तो ये इस तरीके से आप इसको
या इसका एक और तरीका भी है, वो ये करते हैं हम कि पूरा एरिया सेट करते हैं और हर्डल्स को बाहर में निकाल दें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ से ऐसे सर आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। जी अब आ रही है आवाज़? जी जी सर, अब ठीक है। तो यहाँ से हमने ये इस तरीके से हमने ये फर्ज हमने ले लिया। अब इसने तो जो एरिया हमने सेट किया इसने सोलर पैनल बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो प्लेस कर दिए। अब हमने ये करना है कि इसी तरह एक और ले ले, फॉर एग्जाम्पल मैकेनिकल में जाए, न्यू जाए और इस एरिया को भी सिलेक्ट कर देंगे, जितना भी एरिया है आपका। शिफ्ट प्रेस करके आप 90 डिग्री पे भी कर सकते हैं इस तरह। ये देखें शिफ्ट प्रेस करेंगे तो ये एक लाइन लगा लें और उसके बाद 90 डिग्री पे आप इसको वो कर सकते हैं। ये आ गया। अब इसके बाद आपने ये करना है, ये मैकेनिकल आ गया। अब इसमें शो रे करें, हाइड भी कर सकते हैं। ये देखिए हाइड करेंगे तो हाइड हो जाएगी रे। अच्छा अब आप इसमें जो फील्ड सेगमेंट देखें, ये फील्ड सेगमेंट 2 है, ये फील्ड सेगमेंट 2 है, इस पर क्लिक करें। ये फील्ड सेगमेंट 2 है और ये फील्ड सेगमेंट हमारा 1 है। दो फील्ड सेगमेंट है, दो जगह लगाए ना। तो इसकी पावर भी दे रहा है मॉड्यूल्स की, कितने मॉड्यूल्स लगेंगे 492 और इतने किलोवाट 157 किलोवाट पावर होगी। आप पावर कितनी लेना चाह रहे हैं? फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि मैंने सिर्फ 100 किलोवाट लेनी है। आप 100 किलोवाट करेंगे तो ये देखें फील्ड सेगमेंट 2 में सिर्फ 100 किलोवाट के लिए वो लगा देगा, बाकी जगह छोड़ देगा, क्योंकि 100 किलोवाट सिर्फ आपको वो चाहिए। अदरवाइज जितनी मैक्सिमम पावर चाहिए तो फिर आपको वो यहाँ से नज़र आ रही है। कितना एरिया कवर होगा? 19391 फीट स्क्वायर जो है वो एरिया है। और सोलर आपने कौन सा लगाना है इसमें, सोलर मॉड्यूल कौन सा लगाना है? मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल 550 का है, कोई 550 वाट का। ये देखें 550 वाट के सारे सोलर जो आ गए डिफरेंट कंपनीज के, ब्लू सोलर, ब्लू सन, ये सारे इसमें से कोई लगा ले। ठीक है, 600 वाला देखे है तो ये 600 वाला कोई नहीं है। ठीक है, और 550 वाले हैं। ठीक है, तो ये 550 वाला मैं कोई भी एक लगा लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये वाला लगा दिया। अच्छा उसके बाद फिक्स ट्रैकिंग, फिक्स्ड टिल्ट रखना है आपने। फ्लश माउंट है, ईस्ट वेस्ट है। फ्लश माउंट करूँगा तो ये देखें थोड़ा सा फ्लश माउंट आपको उसकी लोकेशन। अच्छा इसकी लोकेशन चेक करने के लिए ना आप देखिए शिफ्ट प्रेस करके ना लेफ्ट माउस लेफ्ट से आप इस तरह ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये देखिए है, ये देखिए फिक्स टिल्ट है, फ्लश माउंट किया, वो देखिए फ्लश मोड किस तरह हो गया, आपको नजर आ रहा है फ्लश मोड। फिक्स टिल्ट है, ये देखिए फिक्स्ड है। फील्ड सेगमेंट 1 की बात कर रहा हूँ, इसकी भी करनी है अगर आपने। अच्छा मैकेनिकल में जाएं, देखिए ये फील्ड सेगमेंट 1 को क्लिक कर लें इधर। ठीक है, ये देखिए फील्ड सेगमेंट 1 से ये वाला जो सेगमेंट है इससे आपको 385 किलोवाट मिल रही है एनर्जी और मॉड्यूल्स लगेंगे 1204। और इसी तरह फील्ड सेगमेंट 2 जो है ये देखें इससे आपको मिल रही है 215 किलोवाट और 391 मॉड्यूल आपके लगेंगे। अब फील्ड सेगमेंट 1 पे क्लिक करें और इसमें जाके फिक्स टिल्ट की बजाय फ्लश माउंट करेंगे तो ये देखिए फ्लश माउंट हो गया, आपको इस तरह नज़र आ रहा है। इस तरह ईस्ट वेस्ट करेंगे तो ये इसकी हाइट थोड़ी रख लेते हैं। ये देखिए हाइट का मतलब है कि आप ये ज़मीन पे तो नहीं लगा रहे, छत पे लगाना है। तो छत की हाइट फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं फिट में अगर 20 फुट है तो 20 फुट कर दें तो ये 20 फुट हाइट पे लग जाएगा। ठीक है, 25 फुट कर दें तो ये 25 फुट पे होगा। ठीक है, तो 25 फुट या 30 फुट जो भी हाइट है। तो चूँकि डबल स्टोरी है तो 30 की बजाय 40 फीट या इस तरह कोई आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये 40 फीट कर दिए, ये फील्ड सेगमेंट 1। ठीक है, और ईस्ट वेस्ट रंकिंग भी कर सकते हैं, फ्लश माउंट भी, फिर ईस्ट वेस्ट आप शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से आप इसको देखें। ये देखें
अब आप देखें इसमें इस तरह है ना हमारा ये एंट्री है। तो इसको मैं पहले करता हूँ फिक्स टिल्ट। ये फिक्स टिल्ट है, ईस्ट वेस्ट कर दिया इसने। और इसी तरह कारपोरेट शेड स्ट्रक्चर, ये कारपोरेट शेड स्ट्रक्चर जो है ये देखें, कारपोरेट शेड और फ्लैश माउंट और इसमें गो। तो इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। 40 फीट है, एजीमुथ है, एजीमुथ 180 रखा है। अगर एजीमुथ आप चेंज करना चाहें, यानी ईस्ट वेस्ट से किस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ इसको फिक्स टिल्ट कर लेते हैं। अच्छा एजीमुथ ये देखें 170 रखता हूँ फॉर एग्जांपल, तो ये देखें आपका एंगल चेंज हो रहा है। ईस्ट वेस्ट से किस एंगल पे होना चाहिए ताकि मैक्सिमम जो है वहाँ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सके, तो ये एजीमुथ हम चेंज करते हैं। ये 180 फिलहाल इस तरह है। इसी तरह टिल्ट है 30 डिग्री है फॉर एग्जांपल, तो ये देखें टिल्ट को देखने के लिए आप थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ। ये देखें अब आपको नजर आएगा इसका, ये देखिए अब टिल्ट नजर आएगा। इधर आप देखें ये पैनल लगे हुए हैं, मैं टिल्ट इसका चेंज करता हूँ, 10 करता हूँ, ये देखिए फ्लैट हो गए। ये अब देखना 10 30 करता हूँ, ये देखिए टिल्ट जो है ना वो आपका चेंज हो रहा है। नॉर्मली 30 रखते हैं, ये 32 35, ये देखिए 30 है, 35 की है, ये देखिए चेंज हो रहा है। 40 किया, ये हो गया 50 किया, ये मजीद इस तरह हो गया। तो 10 किया, ये तो ये आपको इसका टिल्ट नजर आ रहा है। अच्छा उसके बाद तो ये जस्ट आपने कोई भी माउस बटन क्लिक नहीं करना कीबोर्ड का, और जस्ट आप माउस से जो है ना, माउस से का जो स्क्रॉल है उससे आप इस तरह इसको जूम कर सकते हैं, जूम इन जूम आउट। अच्छा शिफ्ट प्रेस करके इसको इस तरह हम वो कर सकते हैं ड्रैग किसी भी डायरेक्शन में। तो अब देखिए हमने ये जो है इसको हमने सिंपल हाइट रखी है इसकी फील्ड सेगमेंट 1 की, और दोबारा बैक जाएं मैकेनिकल में जाएं और फील्ड सेगमेंट 2 पे जाएं, और इसको भी इस तरह फिक्स्ड की बजाय इसको फिक्स कर दें। ये इस तरह इसकी भी हाइट रख दें 40, या इसकी 30 रख दें फॉर एग्जाम्पल, ये कम हाइट पे है। तो मतलब इस तरीके से आप इसको 30 है, ठीक है 175 है। तो अब आप देखें ये जो एजीमथ है 175 है, ये भी आप देखेंगे कि एजीमथ से उस पर आपके नंबर ऑफ मॉड्यूल्स और पावर भी चेंज होगी। तो आप इसको इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि फॉर एग्जांपल 175 है तो आप देखें मॉड्यूल्स 404 हैं और 222 किलोवाट पावर है। अगर मैं इसको 180 करता हूँ तो मॉड्यूल कम हो गए 400, बल्कि ज़्यादा हो गए 421 हो गए, और पावर बढ़ गई है, ठीक है, तो एरिया भी बढ़ गया। तो 170 करता हूँ तो ये देखें एरिया वही रहा है, ये देखें एरिया वही है, और 399 और 290, तो पावर तो आपको अकॉर्डिंगली देख सकते हैं कि इसमें मैक्सिमम पावर अटेन करने के लिए आप इधर से इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं हाइट चेंज करूँ तो हाइट से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसी तरह टिल्ट चेंज करूँ फॉर एग्जाम्पल 10 करता हूँ, तो ये देखें टिल्ट से भी आपका मॉड्यूल कम हो गया, पावर कम हो गई 10 टिल्ट से। लेकिन 30 से देखें तो मॉड्यूल 421 हो गए, पावर भी 231 किलोवाट। अगर 35 करूँ 431 से थोड़ा कम हो गए 429 हो गए। तो टिल्ट में 30 करता हूँ, 30 में 421 है, 31 में मॉड्यूल बढ़ रहे हैं, इसका मतलब पावर भी बढ़ रही है। 31 है, क्वेश्चन है। आखिर में करते हैं यार, आखिर में एक दफ़ा मुझे ज़रा इसको फिनिश करने दें। अच्छा इसके बाद 31 है, 31 में देखें 425 है, 425 में ये 233 किलोवाट है, ठीक है। अच्छा अब मैं इसको 32 करता हूँ, 32 में चेंज नहीं हुआ, ठीक है। 33 करते हैं एंगल, ये देखें 426 से एक मॉड्यूल और बढ़ गया, हमारा पावर बढ़ गई। 34 करते हैं, 426 से 435 हो गई है, ठीक है। और 35 करते हैं, ये कम होगी 35, इसका मतलब 34 जो है ऑप्टिमल टिल्ट था, ठीक है। तो इस तरीके से आप टिल्ट जो है उसको एडजस्ट करें। इस तरह से 180 है तो 175 करें, 175 पे 415 है, 415 है, और 180 पे 415 था तो 180 पे देखें 436 हो गया, तो 185 करते हैं, 185 ये कम हो गए 436 से 409 हो गए, ठीक है। तो 180
180, आप 181 करते हैं, 436 से फिर कम हो गए, 410 हो गए, ऐसे ही ना। 181 की बजाय हम 180 पे 436 से 179 करते हैं, ये देखिए उससे भी कम हो रहे हैं, इसका मतलब 180 इज दी ऑप्टिमम एजीमुथ, ये बेहतर है। अच्छा, इसी तरह फ्रेम साइज देखें अगर, तो फ्रेम साइज में मैं दोबारा इसको इधर ले आता हूँ। फ्रेम साइज में अगर आप देखें इसको थोड़ा सा, मैं फ्रेम साइज में देखें, फ्रेम साइज फॉर एग्जांपल एक फ्रेम में आप 4 मॉड्यूल लगाना चाह रहे हैं, ये मैंने ये वाला सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये वाला सेलेक्ट हुआ हुआ है अभी, ये आपको नजर इसलिए नहीं आ रहा मैं ना पहले मैं फ्रेम की स्पेसिंग बढ़ाता हूँ, फ्रेम की स्पेसिंग करता हूँ 1। ये देखिए अब एक फ्रेम के अंदर एक ही मॉड्यूल है और वाइड भी वो एक ही है, यानी ये आपको अब फ्रेम साइज देखिए 1 by 1 है, ठीक है, ये एक फ्रेम के अंदर एक ही मॉड्यूल लगाया। अब मैं फ्रेम स्पेसिंग बढ़ाई हुई है ना, ये 2 करूंगा तो ये देखें इनके दरमियान फ्रेम स्पेसिंग बढ़ गई, लेकिन ज़्यादा कर देता हूँ जस्ट समझने के लिए, ये फ्रेम्स हैं जो फ्रेम्स के दरमियान स्पेसिंग है। अच्छा, अब आप देखिए फ्रेम में करता हूँ 4, ठीक है, ये रो स्पेसिंग भी थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ ताकि जो है ना इसको 4 8, हाँ ये रो स्पेसिंग मैंने 8 या 12 कर देता हूँ, इधर दरमियान में रो जो स्पेसिंग है ना ज़्यादा कर दिया ताकि जो है ना लैंडस्केप या पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, ये देखिए पोर्ट्रेट में हो जाएगा या लैंडस्केप करें। अच्छा, अब आप देखिए इसमें जो है मेरा, अच्छा जो रो स्पेसिंग है ना, रो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ से आपने ये देखना है कि रो स्पेसिंग असल में ये होती है कि आपका जो ये रो है ना एक ये जो टिल्टेड है अभी 34 डिग्री में, इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, ये वाला परपेंडिकुलर, ये वाली हाइट, इस हाइट से 1.5 टाइम्स होनी चाहिए इनके दरमियान स्पेसिंग। और स्पेसिंग कहाँ से लेते हैं, इस पॉइंट से लेके, ये जो सोलर पैनल का पहला पॉइंट ज़मीन पे लगा हुआ है और दूसरे सोलर पैनल की रो जो उसकी जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है ना, ये कितना होना चाहिए, ये एक सोलर पैनल जो आपने टिल्टेड एंगल रखा हुआ है, इसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करें 1.5 से। फॉर एग्जांपल इसकी हाइट फॉर एग्जांपल हमारी है, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 4 फीट है फॉर एग्जांपल, इसकी ये परपेंडिकुलर 4 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस जो है फिर 1.5 का मतलब है कि 6 फीट होना चाहिए ये दरमियान में। तो ये इस तरीके से ये 1.5 टाइम्स होना चाहिए। तो ये जो 1.5 टाइम्स है ना, वो यहाँ से ये नज़र आ रहा है, ये स्पैन या राइज जो है ना 1.4 जो बता रहा है, ये असल में 1.5 ही है। इसको अगर मैं 1.5 ऐसे इधर से होता है कि नहीं, ट्राई करते हैं, इधर से मैं करूँगा तो वो स्पेसिंग अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर देगा। ओके करना, हाँ ये अब 1.5 की बजाय मैं अगर इसको 1 करता हूँ तो ये देखिए 8.3 फीट कर दिए इसे, ठीक है। तो ये अब ये देखिए अब तो इसके दरमियान डिस्टेंस कम हो गई। तो अब आप इसको 1.5 यहाँ से कर देंगे, बेहतर है ये देखिए। तो यहाँ से स्पैन या राइज जो है आपका इस तरीके से आप एडजस्ट करते हैं। इसी तरह आप GCR रेशो है, GCR रेशो ये है कि आपका ये जो एरिया है ना, इतना एरिया में ये सोलर पैनल लग रहे हैं। अब ये जो सोलर पैनल अगर इनको मैं इकट्ठा कंबाइन कर देगा ना, बीच में स्पेसिंग भी है सारी, हर जगह सोलर पैनल नहीं लगे हुए इसमें। अब ये इसमें देखिए ये कितनी जगह है तो ये टोटल जगह जो है, ये एरिया जो है वो 19,399 फीट स्क्वायर है, और इसमें सोलर पैनल्स की जगह तो बहुत कम है। सोलर पैनल के एरिया को इस टोटल एरिया से डिवाइड करें तो ये आपका GCR बनता है 0.42, ग्राउंड कवरेज रेशो कितनी। अच्छा, मॉड्यूल्स की स्पेसिंग है, मॉड्यूल्स की आपस में स्पेसिंग कितनी है वो भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखें मॉड्यूल्स की स्पेसिंग अगर आप देखें, अच्छा इसमें पहले ये देख लें कि ये मैंने आपको जो बताया कि ये फ्रेम साइज़ मैंने रखा है, फ्रेम साइज़ रखा है 4, तो इसका मतलब 4, ये देखें एक फ्रेम में 4 मॉड्यूल्स आ रहे हैं, और वाइड क्या है, यानी इनके जो 7 4 मॉड्यूल्स है लेकिन वो एक ही रो है उसकी, यानी वो समझे कि अगर मैं इसको 2 कर दूँ, ये देखें फ्रेम जो है ना 4 मॉड्यूल ये वर्टिकल हो गए 4/2, यानी आप समझे कि 8 मॉड्यूल जो है वो एक फ्रेम में लग रहे हैं। अगर इसको मैं 10 कर दूँ तो ये देखें, जब 6 कर दूँ तो ये देखें आपको 4/6 24 मॉड्यूल एक फ्रेम में लग रहे हैं। तो इस तरह आप चूँकि फ्रेम का भी मटेरियल हमें काफ़ी चाहिए होता है, तो हमने फ्रेम में
फ्रेम्स में हमने एक पूरा फ्रेम बनाते हैं, जिस तरह हमने ऊपर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की छत पे हमने जो 112 किलोवाट के लगाए हुए हैं, तो उसमें आप देखें तो 60 हमने एक फ्रेम में लगाए हुए हैं और दूसरे जो है ना 60 हमने दूसरे पे लगाए। तो इस तरह फ्रेम जो है आप लगाते हैं ताकि चलो, तो ये भी आप इसमें देख सकते हैं कि फ्रेम के अंदर डिफरेंट एडजस्टमेंट करके कि भी कितनी पावर आउटपुट आ रही है। और ये अगर मैं इसको फ्रेम में इसको अगर मैं 2 करूँ, ये देखिए पावर का भी आपका इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको आपने देखना है क्योंकि बीच में स्पेसिंग भी आ गई ना, तो वो सारे पैनल कम हो रहे हैं, तो आपने ये चीज़ें सारी देखते हुए इसको डिज़ाइन करना है। ये देखिए 420, तो आपने ऑप्टिमम डिज़ाइन करने के लिए ये देखें इस पर पूरा होमवर्क करना है, ठीक है। आपने CEP भी इस पर बना सकते हैं, कम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम भी एक अच्छा सा डिज़ाइन कर सकते हैं कोई एरिया लेकिन उसको पूरी डिटेल बनानी है और पूरा एनालिसिस करना है। तो इसके अंदर फॉर एग्जांपल 4 है, 4 पे देखें 240 है, 6 पे भी 240 ही है, 2 पे बढ़ गई है, देखिए 2 से क्योंकि पैनल जो बढ़ गए, और 1 करूँगा तो ज़ाहिर है फिर बढ़ जाएगा। 264 है, नहीं ये कम हो गया, देखिए 1 पे कम हो गया, स्पेसिंग ज़्यादा थी मेरे ख्याल, पैनल कम हो गया, 2 पे ज़्यादा ऑप्टिमम बना रही है, देखो 264, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको 4 की बजाय मैं 2 करूँगा, 264 थे तो ये कि 188 हो गया, तो 4 ऑप्टिमम है। 260 अगर मैं 6 करूँ, 264 से 324 चले गए 6 से, और मैं 8 करूँ 320 और 6 से कितने से 324, तो ये देखिए 6 ऑप्टिमम फ्रेम साइज और 2, तो ये देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपको वो मिल रहा है। लेकिन इसमें राइस भी हमने कम किया हुआ है, इसको 1.5 करना पड़ेगा। 1.5 करेंगे तो मेरे ख्याल ऊपर पावर देखते हैं 324 है, तो ये बल्कि और बढ़ गई है पावर, ठीक है। स्क्वायर हमने 1.5 कर ले, 1.5 कर लेना, ये 1.5 कर दिया, ठीक है। तो ये देखें पावर आपकी, तो ये देखें इस तरह आपने डिफरेंट ऑप्टिमम इसकी वैल्यूज़ निकालनी है और ये इसमें एडजस्ट करनी है। टाइम ऑफ डे है कि मैक्सिमम आपका इसमें आप डेट चेंज कर सकते हैं, आज की डेट में फॉर एग्जाम्पल CP बनाएंगे या वो कोई प्रोजेक्ट कोई बना रहा है तो अपनी डेट वही रखेगा ताकि मुझे उससे प्रूफ मिले कि आपने ये सही। और इसमें क्या नाम है, ये देखिए 10 है आपका इसके अंदर इसमें देखें तो ये आप टाइम चेंज कर सकते हैं, मैक्सिमम जो है आपकी जो जिसमें जो है ना वो स्टार्ट टाइम और एंड टाइम क्या रखना है, 4-5 घंटे होता है वैसे, तो हर रीजन के हिसाब से आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, किस रीजन में आप काम कर रहे हैं तो वो टाइम एडजस्ट कर सकते हैं। 2 है 3 PM करना है, ठीक है। तो ये सर AM करना है तो इस पर डबल क्लिक करें, सेव करना। तो इस तरीके से आप सारा वो चाहिए। फ्रेम स्पेसिंग हमने इसकी क्या की हुई है, 0 की हुई है, ठीक है। तो फ्रेम के दरमियान स्पेसिंग अगर आपने डालनी है तो अगर मैं इसको 1 करता हूँ, अच्छा ये जो वो सेलेक्ट हो गया, ये वाला सेलेक्ट हुआ है, उसकी 0 थी हमारी, हम इस पे एक ही पे काम इस पे काम करने हैं। इसी तरह आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल, यानी ये फील्ड सेगमेंट 1 था ना फील्ड सेगमेंट 1 को भी आप इस तरह ऑप्टिमाइज, ये मैं नहीं करूँगा, ये आप खुद करेंगे, मैंने एक कर दिया, इसी तरह उसको रिपीट आप कर लेंगे, ठीक है। तो फील्ड सेगमेंट 2 का हमने रिपीट किया, और इसी तरह देखें नीचे तो सेटबैक देखें, सेटबैक ये है कि ये बाउंड्री से आपने इसका कितना डिस्टेंस है, 4 फुट रखना है, 8 फुट रखना है। तो ये देखिए 8 फुट रखा है, तो यहाँ से बाउंड्री से उसने 8 फुट छोड़ दिया है फिर सोलर पैनल लगाए हैं, तो 8 फुट का डिस्टेंस के बाद 4 फुट रख दें, क्योंकि बाउंड्री से दीवार भी होती है और सारा उसमें आपने देखना है कि वो कोई हर्डल है या सारा। ये इसमें ये अलाइनमेंट है, ये देखें इस तरह अलाइनमेंट, इसको किस तरीके से अलाइन करना है। और इसमें राइट क्लिक करके भी आप देखें इस पर, तो राइट क्लिक करके भी इसको, ये राइट क्लिक करके अलाइन मॉड्यूल, तो आप अलाइन करेंगे तो इससे भी कुछ मॉड्यूल मजीद ऐड हो जाएंगे। तो आप इस तरह ये सेटिंग देखेंगे जो सेटिंग में आपको मोस्ट ऑप्टिमम लगे। इधर इधर आप पावर भी देखते जाए, ये देखिए 276 हो गई है, 276 मॉड्यूल हो गए। मॉड्यूल कम है तो डेफिनेटली ये 312 हो गए, ठीक है। तो 276 है, 312 है, ठीक है, ये दो ऑप्शन है, तो 324 हो गया। अब ये देखिए, तो आप इस तरह इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं।
अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद हम चलते हैं कीबोर्ड्स की तरफ। बाकी इस तरह काफ़ी है, बाकी मैंने पिछले सेशन में भी काफ़ी चीज़ें बताई थी, वो ले लीजिए। अच्छा, अब इसमें कीबोर्ड्स में जाए तो कीबोर्ड्स में आपने इसको शो रेंज को ऑफ कर दें, और यहाँ देखें ये कीबोर्ड्स, ये फॉर एग्जांपल हमारा कीबोर्ड है, तो यहाँ से यहाँ तक ये सारा जो एरिया है ये हम नहीं ले सकते। इसको आप जो है ना कीबोर्ड में रखें, यानी ये हर्डल है हमारी, कीबोर्ड 1 है, तो ये हमारी ये इस तरीके से, तो ये इस तरीके से आपका ये कीबोर्ड आ गया। इस कीबोर्ड का आपने सेट बैक फिट 0 ही है क्योंकि ये गहराई में है, वो हाइट में हम काम कर रहे हैं, हाइट भी इसकी 0 है। और सेट बैक इसका, यानी इससे कितना दूर आपने सोलर पैनल रखने हैं, तो फॉर एग्जाम्पल 2 फुट हम इसका 2 फुट इससे दूर ही पैनल प्लेस करने। तो जब हाइट शो रे करेंगे तो ये देखें 2 फुट के फासले पे अगर 4 फुट करता हूँ तो ये देखिए 4 फुट दूर कर देगा, लेकिन मॉड्यूल भी कम हो जाएंगे, तो इसलिए आपने ऑप्टिमम उसको देखना है, क्योंकि इसका तो साया तो नहीं होगा, हाइट नहीं है, उस हिसाब से आपने इसको देख लेना। कीबोर्ड ट्रीज है फॉर एग्जाम्पल, इधर ट्रीज तो नहीं है इधर, बल्कि ये ट्री है ना, ये वाला, इस ट्री का साया तो नहीं आ रहा, इसकी हाइट आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर ट्री पे क्लिक करें और यहाँ एक ट्री लगा दें, और शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक से आप देखें ट्री की हाइट कितनी है। हाइट ये देखें, इधर ये रेडियस ट्री का कितना है वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 40 है, सॉरी ये ट्री है, 40 कर दें इसका, ये देखें रेडियस हो जाएगा। और हाइट इसकी 88 फीट है, तो मैं कहता हूँ 110 फुट है, तो ये इस तरह उसकी 110 फुट साया इसका इधर जा रहा है इस टाइम तो आप इसको इस तरह चेक कर सकते हैं। और भी ट्रीज आप लगाना चाहें तो वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें देखें अब हमें ये करना है कि इसी तरह यही सेम प्रोसेस आप इधर करेंगे। ठीक, मैं थोड़ा सा इसको करता हूँ फील्ड सेगमेंट 1 में ये हमारे कीबोर्ड है, कीबोर्ड। तो कीबोर्ड में आपने इस पे कीबोर्ड पे क्लिक करके यहाँ से शिफ्ट प्रेस करेंगे तो 90 डिग्री पे इस तरह आप ये कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ जहाँ हर्डल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये भी हमारे पास एक ट्री है लगा हुआ, तो ट्री का यहाँ लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ कहते हैं कि ट्री है लगा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अगर इसी ट्री को कॉपी करना चाहें तो आल्ट प्रेस करके नहीं, हाँ यस, ये आपने एरो को क्लिक करना है, पहले एस्केप प्रेस कर लें। अगर ये एस्केप प्रेस करें और इस एरो को क्लिक करें, आल्ट प्रेस करके इसको पकड़े और यहाँ से ड्रैग करके इधर ले, अगर सेम हाइट है। अगर सेम नहीं भी है तो आप इसको सिलेक्ट करके आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें दूसरा ट्री है, इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, ट्री 2 कह सकते हैं आप, या कोई भी नाम। और इसकी हाइट आप 40 की बजाय इसका रेडियस आप 30 कर दें फॉर एग्जाम्पल, या 20 कर दें, तो आप इस हिसाब से इसकी हाइट भी 70 है, तो वो अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है आप ट्री और भी नया भी लगा सकते हैं। कीबोर्ड में अगर हम देखें तो कीबोर्ड में और भी जो है वो कीबोर्ड, हम फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि ये एरिया भी हमने इसमें ना आए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये एरिया वी डोंट वांट टू कंसीडर, तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपको सोलर पैनल जो है ना उस एरिया में, और ये भी कीबोर्ड है फॉर एग्जाम्पल आपका, तो इसकी हाइट वगैरह आप खुद ही एडजस्ट कर सकते हैं आप। ये इस तरीके से आप, ठीक है, ये कीबोर्ड है। और इसी तरह ये है फॉर एग्जाम्पल, ये वाला एरिया सारा हम नहीं लेना चाह रहे, दिस एरिया इज इसको कीबोर्ड, इसकी हाइट भी आप चेंज कर लें, और ये देखें तो ये एरिया हमारा स्किप हो जाएगा तो चले, ये इस तरीके से आप करके, अब हमने कीबोर्ड्स भी हो गया हमारा। अब इसके बाद आप देखें इसकी सिंगल लाइन डायग्राम देखेंगे अगर आप, तो ये देखें अच्छा, कभी कभी ना ये सिंगल लाइन डायग्राम इसके नीचे छुप जाती है। इसका फिर तरीका ये है कि सेव एंड एग्जिट करें, करके दोबारा ट्राई करते हैं कि इस पर डबल क्लिक करें। ये 272 किलोवाट का सिस्टम बना है, इस पर क्लिक करें, ये ओपन करें दोबारा, और इसमें SLD पे जाते हैं हम अब।
इलेक्ट्रिकल में जाते हैं। जब इलेक्ट्रिकल में जाएंगे तो ये देखिए डीसी और एसी सिस्टम डिज़ाइन करना है आपने। तो डीसी साइड साइज आप डीसी साइड आपने डिज़ाइन करनी है। इसमें देखिए ये इन्वर्टर आपने लगाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ 30 किलोवाट का इन्वर्टर चाहिए। 30K लिखेंगे तो सारी कंपनीज के 30K के आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10K का लगाना है मैंने तो 10K के आ जाएंगे, या किसी कंपनी का अगर आपको नाम पता है वो लिख दें, वो आ जाएगा। 10 किलोवाट के ये हैं, 10 किलोवाट 10 किलोवाट, ठीक है। तो इस तरह आप कोई भी सिलेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद ये देखें इन्वर्टर उसने 22 इन्वर्टर्स लगाए हैं, ठीक। इस पूरे सिस्टम के लिए 22। इस इन्वर्टर्स की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस इन्वर्टर्स को पकड़ के आप इस जगह पे लाना चाहें, ये देखिए इस इन्वर्टर को जब क्लिक करके ड्रैग करते हैं तो वो आपको पता चल जाता है इस इन्वर्टर के साथ कितने वो देखें मॉड्यूल्स कनेक्टेड हैं, वो मॉड्यूल्स हाईलाइट हो गए हैं, ठीक है। इस इन्वर्टर को पकड़ेंगे, देखें इसके साथ ये वाली ये पूरी स्ट्रिंग, ये सारी स्ट्रिंग्स हैं और इसके साथ अब इसमें देखें स्ट्रिंगिंग भी आप चेक करें। स्ट्रिंगिंग में अगर आप देखें तो स्ट्रिंगिंग में आपको नजर आएगा, इसमें ज़रा ये छोटे हैं ना, इसमें समझाता हूँ। ये देखिए ये इसमें स्ट्रिंगिंग का आप देखें तो स्ट्रिंगिंग में हमने रखा हुआ है 3 से 12 मॉड्यूल्स, ठीक है। और इसको सेट मैन्युअली भी कर सकते हैं। 3 से 12 का मतलब है कि 3 से 12 के दरमियान जो मॉड्यूल्स हैं वो एक स्ट्रिंग में आ रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं, अगर हम देखें इसके अंदर तो फॉर एग्जाम्पल यही देखते हैं, इसमें देखें ये कैसे ले रहा है इसके अंदर यहाँ से शुरू कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये मेरे 12 के बाद ये इन्वर्टर में। तो इस तरीके से अगर मैं कम करता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, तो ये देखिए 5 करने से आपकी इसको अगर काउंट करें, फॉर एग्जाम्पल मैं इधर से काउंट करता हूँ, इधर से काउंट करें, अगर हम कोई एक ले लें जिसमें जरा क्लियर नजर आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल देखिए ये 1 2 3 4 4 लिए हैं, 3 से 5 है, ठीक है। अगर मैं 8 करता हूँ तो ये देखिए आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक उसने एक स्ट्रिंग में 8 मॉड्यूल दिए। तो इस तरह आप जो है वो डिफरेंट ले सकते हैं। इसकी पोजीशन, इन्वर्टर्स की पोजीशन किस जगह पे रखना है आपने वो चेंज कर सकते हैं। इन्वर्टर्स फॉर एग्जाम्पल ये 3 से 12 थे, हम उसी को कर देते हैं। अच्छा, सेट फ्रॉम टेम्परेचर के हिसाब से सेट करें तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर देगा, ठीक है। और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सारा उस एरिया का, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के हिसाब से उसने ये सारा एरिया की वो डिटेल्स दी, ठीक है। अच्छा, अब हम ये देखते हैं, आगे चलते हैं। ये भी हो गया। अब कंबाइनर से पहले हम सिंगल लाइन डिजाइन चेक करें। ये अब ठीक आ रहा है, ठीक है। तो कई दफ़ा अक्सर जो है वो ये सिंगल लाइन डायग्राम नीचे छुप जाती है जैसा, तो वो आप इसको कर। अब इसमें देखें तो आपने देखा ये स्ट्रिंग ये जो बनाया है इसने, ये पूरा एक हमारा हो गया। वो 2 एरियाज थे ना, एक उसको 2 जगह पे हमने, एक एक्सटेंशन पे था और दूसरा तो अब आप देखें तो इसमें एक स्ट्रिंग है, ये 11 मॉड्यूल्स हैं इसमें। इसमें देखें तो 10 मॉड्यूल्स एक स्ट्रिंग में और 2 स्ट्रिंग्स हैं टोटल, तो ये 20 मॉड्यूल्स हो गए, ठीक है। इसी तरह ये देखें तो इसके अंदर आपका 12 मॉड्यूल्स हैं एक स्ट्रिंग के। फिर इसी तरह इसमें 10 मॉड्यूल्स और इस तरह ये पूरी डिटेल बताइए। मॉड्यूल स्पेसिफिकेशन भी है 460 और ट्रीना ये वाले उसने लिए हैं। उसकी वाट्स 320 है, वोल्टेज करंट शॉर्ट मैक्सिमम वोल्टेज मैक्सिमम करंट ओपन सर्किट वोल्टेज शॉर्ट सर्किट करंट ये सारा दे रही है। मॉड्यूल की स्पेसिफिकेशन जो है ये ट्रीना के जो लगाए हैं वो भी लगा दिए उसने, और 228 के ये जो है वो सोलर CSC ये जो है आपकी रेटिंग 550 वाट का एक है ये आपका। और इसी तरह जो है वो इसमें लिखा भी होगा कि CSI किधर लगे हुए हैं। अगर आप देखें CS इसके अंदर जो है वो फॉर एग्जांपल ट्रीना सोलर इधर कहीं मेंशन होगा, इधर लिखा होगा ही। और इसी तरह जो है ना वो ये वाले इसमें देखें ST रेटिंग करंट, और ये 2 तरह के इसमें मॉड्यूल गए। इस तरह इन्वर्टर देखें तो इन्वर्टर में 22 इंटू ये जो इन्वर्टर हमने सेलेक्ट किया था 10 किलोवाट का एक है, 500 वोल्टेज की ये है और इनपुट वोल्टेज ये है। इस तरह वायरिंग शेड्यूल है। टायर की जो वायर्स है और स्ट्रिंग की वायर्स 10 AWG है, ये देखिए 10 AWG स्ट्रिंग से जो डिस्कनेक्ट स्विच में आ रहा है यहाँ से इन्वर्टर में, और इन्वर्टर से फिर इंटरकनेक्ट में, और इधर से आगे AC स्विच और उसके बाद सर्विस पैनल और मीटर और फिर ग्रिड में कनेक्ट। ये इस पूरी सिंगल लाइन डायग्राम जो आपने क्लाइंट को देनी होती है। अच्छा, इसमें अगर मैं कंबाइनर लगाऊं, फॉर एग्जांपल इधर मैं देखता हूँ
ऐड कंबाइनर करता हूँ। जैसे ही कंबाइनर करूँगा तो ये देखें बीच में उसने कंबाइनर लगा दिया। ये देखें ये कंबाइनर अगर मैं देखूँ तो ये 12 है और 12 यानी स्ट्रिंग्स जो है ना वो कंबाइनर में लगेगी, कंबाइनर से आगे इन्वर्टर में जाएगी। अब कंबाइनर को मैं रिमूव करूँगा फॉर एग्जाम्पल, तो आप देखिए क्या रिमूव हो रहा है। ये इन्वर्टर है, ये वाला है, ये स्ट्रिंग्स है और इन्वर्टर है। इन्वर्टर के दरम्यान ये डिस्कनेक्ट आ रहा है और ये आ रहा है पॉइंट, ये कंबाइनर गायब हो जाएगा। ये कंबाइनर कर लेंगे, ठीक। तो कंबाइनर आप लगाएंगे यानी स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने के लिए आप कंबाइनर पर लगाते हैं, कंबाइनर से फिर आगे आपका इन्वर्टर में कनेक्ट की जाता है। कंबाइनर भी 12 स्ट्रिंग्स लगानी है आपने, इसको 5 करना है या डिफरेंट आप इसको 5 करेंगे, 12 करेंगे तो आप देखें इसका करंट की रेटिंग 18 है। अगर मैं इसको 18.2 है ना, तो अगर इसमें 5 करूँ फिर ये कंबाइनर, ये डिफरेंट स्ट्रिंग्स आप कितनी लगा सकते हैं और एक उसकी कितनी रेटिंग होगी। और इसके बाद होम रन है। होम रन में अगर आप देखें तो यहाँ से मैंने 12 AWG ली है, फॉर एग्जाम्पल 10 लेता हूँ, ये 12 AWG यानी कंबाइनर से इन्वर्टर के दरमियान जो वायर है वो कौन सी यूज़ होगी। मैं 2 AWG करता हूँ तो ये देखिए ऊपर 2 AWG चेंज होगी और ये 2 AWG 6 करता हूँ। ये देखें इधर भी आप राइट बॉटम पे देखें, ये जो बस है जिसको लिखा हुआ है बस, ये वही है कंबाइनर से इन्वर्टर की तरफ जो वैल्यू जा रही है, ये 6 AWG लिखा हुआ है। अब मैं जब चेंज करता हूँ, मैं 14 करता हूँ तो ये देखें नीचे 14 हो गई, ठीक है। ये 3270 फुट इसकी लेंथ होगी यानी उस जो इसकी पोजीशन है। तो इसको वो इन्वर्टर की पोजीशन और आगे वो जो सारी सेटिंग है अगर आप चेंज करेंगे तो इससे फिट में लेंथ भी चेंज होती है। ये 14 AWG है। अभी मैं इसको चेंज करता हूँ 2 AWG। तो ये AWG कौन सी लगाएंगे ये डिपेंड करेगा, आप कैलकुलेशन करेंगे कि पैनल्स की रेटिंग क्या है, करंट रेटिंग क्या है, कंबाइनर कितने लगाए हैं आपने कंबाइनर, उसमें वायर की साइज़ क्या हो गया है, उस हिसाब से आप उसको करंट कितना गुजरेगा। 5 स्ट्रिंग आप इकट्ठी, जैसे आप 12 स्ट्रिंग्स एक कंबाइनर में लगा रहे हैं तो करंट कितना कंबाइन होके जाएगा, तो उसके हिसाब से आप वायर को सेलेक्ट करेंगे। अच्छा, अब इसमें स्ट्रिंग का AWG है 10 AWG। ये जो स्ट्रिंग का देखें स्ट्रिंग्स आपस में मिल रही है वो वायर आपकी 10 AWG की 66 स्ट्रिंग्स है, ठीक है। 66 जो है वो आपकी क्या नाम है, ये 66 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी 66 वायर्स आपकी लग रही है स्ट्रिंग में और 10 AWG की है। तो ये किधर होगी, इधर अगर हम देखें स्ट्रिंग्स ये वाली है, तो इसको अगर मैं 6 करूँ तो ये देखिए 6 हो गई है और इधर भी चेंज हो गया होगा ये वाला, दोबारा चेक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 करता हूँ 3, ये स्ट्रिंग नीचे 3 हो गया। ये देखो ये 2 AWG सारी चेंज हो गई और 4 बाई ये 4 हो गया, ठीक है। सारी इसकी जगह मैं 300 करता हूँ, ये सारे 300 हो गए, ठीक। ये सारी यहाँ से लेके ये सारी आगे कंबाइनर तक जो रीडिंग्स है वो सारी चेंज हो रही है, इधर भी चेंज हो रही है। लॉन्ग रैंकिंग है, अप रैंकिंग है, जो भी आपने लगानी है वो। अच्छा, इसके बाद ऑप्टिमाइज़र हम यूज़ नहीं करते वैसे। ऑप्टिमाइज़र का मैं इसको मज़ीद जो है ना इसको चेक करके आपको बताऊंगा। इसकी लाइब्रेरी में मेरे से सेलेक्ट तो नहीं हुआ ऑप्टिमाइज़र, लेकिन मैं इसको दोबारा देख के अगले सेशन में इसको बताऊंगा कि ऑप्टिमाइज़र में भी क्या चीज़ चेंज कर सकती है ज़्यादा। अच्छा, ये तो DC सिस्टम हो गया। DC का मतलब है कि इन्वर्टर की DC साइड की ये वाली सेटिंग्स कर रहे थे हम सारी अभी फिलहाल। अब AC साइड पे आते हैं। AC साइड पे, AC साइड पे क्लिक करें। AC साइड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखें इसमें काउंट जो है वो आपके इन्वर्टर, ये 22 इन्वर्टर है। आप मैनुअली भी सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं मैंने 10 इन्वर्टर लगाने, तो 10 के हिसाब से फिर आप वो सेटिंग कर देगा, ठीक। तो और इन्वर्टर चेंज कर दिया उसने, 24 किलोवाट का लगाया। अब 22 लगाएंगे तो 22 लगाएंगे तो सेट ऑटोमेटिकली करें पिक इन्वर्टर ऑटोमेटिकली। तो ये वाला इन्वर्टर इसने जो लिया है अभी 10 किलोवाट का है। और अगर मैं 10 करूँ वेल इन्वर्टर, आप जो है ना इसको यहाँ से खुद ऑटोमेटिकली चेंज कर सकते हैं। अच्छा, AC कॉन्फ़िगरेशन में भी आप आगे AC होम रन। अब AC होम रन जो है ये अगर आप देखें AC ब्रांच, वो आपका इन्वर्टर से आगे जो वायर होगी वो होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 250 वाली लगाता हूँ, तो ये देखें आपकी जो सर्किट इंटरकनेक्ट है इन्वर्टर से आगे जो वायर जाएगी 250 वाली, ये चेंज हो जाएगी,
तो ये आप इसको इस तरह चेंज। अच्छा ये भी हो गया। इसके बाद आपने इलेक्ट्रिकल के ये सारा पैरामीटर चेंज। ऐड एसी पैनल, ऐड एसी पैनल में जाए तो ये देखिए आपका एसी पैनल आप चेंज इसमें लगा सकते हैं। ये मैं उससे जो है वो ये कई दफ़ा गायब भी हो जाता है, तो आप मैप में दोबारा जाके, अच्छा मैप में जाके आप दोबारा इसको ये और फिर SLD इसका आप कर सकते हैं। ठीक है, इसको जूम कर लें, इसको इस तरह लेफ़्ट क्लिक से करके इसको ड्रैग भी कर सकते हैं और इस तरह स्क्रॉल से जूम भी कर सकते हैं। तो अगर आप देखें इसमें एसी पैनल्स को हम चेक करते हैं इसमें क्या लगा। ये देखेंगे ये कंबाइनर से डिस्कनेक्ट है और इन्वर्टर है, इन्वर्टर के बाद इंटरकनेक्ट है और डिस्कनेक्ट है और सर्विस पैनल है। अब हम देखते हैं ऐड पैनल से कौन सी चीज़ चेंज हुई। तो ये देखें आपके ये दो कंबाइनर्स एसी पैनल ये वाले चेंज हो गए। ये दो एसी पैनल लगाया और उसके बाद फिर जो है वो आपका हो जा रहा है। तो इनपुट इसकी 7 है, इसको भी आप चेंज करके देख सकते हैं। और इसके बाद फिर PCC होम रन, AC होम रन था, यानी AC होम रन अब क्या होगा, यानी 2 AW अगर मैं करूँ तो ये देखिए पैनल से पहले इन्वर्टर से पैनल तक ये वैल्यू, और ये जो है ये मैं अगर 3 करूँ तो ये देखिए पैनल से आगे इंटरकनेक्ट तक जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। ठीक, इस तरीके से आप जो है वो ये सारी नीचे भी वो एक्स्ट्रा ऐड होगी। कॉन्फ़िगर ट्रांसफार्मर करना है अगर आपने, तो ट्रांसफार्मर में अगर आप देखें तो इसमें आपको स्पेसिफाई करनी पड़ेगी वोल्टेज कि आपकी इसकी वोल्टेज कितनी है। तो इस वक्त हमारी वोल्टेज है इन्वर्टर की मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जो है वो इनपुट वोल्टेज 70 वोल्ट है। ठीक है, और मैक्सिमम इनपुट वोल्टेज 550 वोल्ट है। ठीक है, और इनकी स्ट्रिंग्स की मेरे ख्याल कंबाइन हमें ये देखनी पड़ेगी भी 41 वोल्ट है, इसको टोटल काउंट करके देख ले और उस हिसाब से इसकी प्राइमरी वोल्टेज उतनी होनी चाहिए। और इसी तरह फिर जो है आपने प्राइमरी वोल्टेज रखे और उसके बाद इसकी सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर दें। फॉर एग्जाम्पल 11 kV ग्रिड के साथ थ्रू 11 kV लाइन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हैं तो फिर 11 kV आप सेकेंडरी रख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको वो चेंज कर देंगे। ठीक, तो फिलहाल हमने जो है वो इसको वो AC नहीं लगाते हुए कि उसकी कैलकुलेशन के साथ ही हमें करना पड़ेगा। हम जो है वो ये सारे कंबाइनर वगैरह सारी चेंज होगी है सेटिंग्स, तो आप इसको वो कर लेंगे। ठीक हो गया, ये हमारा सारा कवर हो गया। AC सिस्टम में जाए तो ट्रांसफार्मर को मैं भी फिलहाल अनचेक कर रहा हूँ। ठीक, तो ये इस तरीके। अच्छा जब ये सब हो जाए तो उसके बाद आपने क्या करना है, मैप में जाए। अच्छा मैप में जाके आप देखें तो इसके अंदर आप शो में शेडिंग में जाए, शेडिंग पे क्लिक करें और कैलकुलेट शेडिंग करें। अब शेडिंग में कैलकुलेट करेंगे जैसे आप, तो आप देखेंगे कि ये देखें कैलकुलेशन आई। अब इसके अंदर इसने देखा है, कहा कि 5% देखें शेड लॉस है। ठीक है, शेड लॉस आप कम से कम रखें कि शेड की वजह से जो लॉस आ रहा है वो इतना 5% है। और मॉड्यूल जो है आपके मॉड्यूल शेडिंग कट ऑफ 26% मॉड्यूल्स आपके इसकी वजह से। अब आप देखिए इसमें मैं कम करता हूँ ये शेड लॉस, देखिए 5.3 था तो मैं कम करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1% पे ले जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपकी रिक्वायरमेंट है क्लाइंट की या कि 1% से लेस शेड होना चाहिए, क्योंकि शेड से डेफिनेटली आप मॉड्यूल लगा रहे हैं लेकिन उस पर शेडिंग हो रही है ज़्यादा टाइम के लिए, तो मॉड्यूल भी आपकी पूरी एनर्जी तो नहीं देंगे, तो कास्ट को आपने ऑप्टिमम भी करना है। तो अब आप देखें शेडिंग से डेफिनेटली एनर्जी कॉस्ट तो ये इससे देखें मैंने 1% किया है, तो इसमें उसने कहा कि नेम प्लेट डाटा रिडक्शन आपकी जो पावर रिडक्शन है 60% होगी और 477 मॉड्यूल्स आपके सिस्टम से निकल जाएंगे। अब इन 477 मॉड्यूल्स को आप अगर डिलीट करना चाहें, जितना ये रेड है, रेड पे राइट क्लिक करके इसको रिमूव कर दें। इस तरह भी कर सकते हैं मैनुअली, या फिर ये है कि आप ये करें कि आप इसको 477 मॉड्यूल सारे रिमूव कर दें इकट्ठे। तो आप करना चाहें इस पर क्लिक करें, ये सारे 477 मॉड्यूल इस पे सारे शेडिंग से निकल गए हैं। ठीक, तो ये बिल्कुल बचा ही कुछ नहीं पीछे, तो इसलिए आपने इसको उस हिसाब से देखना है कि, और इसको फिर आप रिस्टोर भी कर सकते हैं मॉड्यूल्स को दोबारा। तो आपने ठीक है,
इस तरीके से आपने शेडिंग का एनालिसिस इधर कर लेना है कि कन्वर्ट शेडिंग के हिसाब से आपने देखना है, जो ज़्यादा रेड है और उस हिसाब से आप उसको खुद भी डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने ये करना है कि ये करने के बाद आपने SLD भी हो गया। अच्छा, इस गूगल के अंदर ना ये नियर मैप था जो मैं वो इनिशियल सेटिंग में बता रहा था। नियर मैप तो अभी हमारे पास अभी ये नहीं आएगा। देखिए, सेट क्रेडिटेशन फॉर नियर मैप, इसको हमें उसकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी, वरना ये डिफरेंट गूगल है, बिंग है, चाइना में यूज़ होता है पिंग, गूगल स्ट्रीट है। तो ये डिफरेंट आप ऑप्शन से इसका मैप को एक्सेस करते हैं। ये स्ट्रीट्स का उसने थोड़ा सा बता दिया ये गूगल, ये आप इसको ले। रिसेंटर व्यू है, इसमें आप रिसेंटर में पूरी जो ड्राइंग है आपके सामने नज़र आ जाए। तो ये सारा कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके अगर हम जाते हैं शो मंथली वैल्यूज़ भी अगर देखना चाहें कि ये आपकी शेड कितने परसेंट है जनवरी में, आपका कितने परसेंट आपकी जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी, 98%, 98.8 का मतलब 1.2% लॉसेज है शेडिंग फरवरी में, और ये सारे उसने दिसंबर तक बता दी। अच्छा, अब हम इसको सेव करते हैं, एग्जिट करते हैं। एग्जिट करने के बाद आपका डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया। अब इसमें एक्सपोर्ट करना है फॉर एग्जाम्पल आपने। अच्छा, इसमें आपने एक चीज़ और भी थी कि इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने सिंगल लाइन डायग्राम फॉर एग्जाम्पल यहाँ इस पर क्लिक किया और इसको आप सेव कर सकते हैं, सेव कॉपी इमेज एज, ठीक। इसको आप सेव करें, डेस्कटॉप पे कर लेते हैं इसको। तो हमने SLD कह देते हैं, SLD सिंगल लाइन डायग्राम। ये हो गई है, इसको ओपन करें। ओपन करेंगे तो ये आपको नज़र आने शुरू हो जाएगी, ठीक है। इमेज फाइल आपकी ओपन हो जाएगी। इसी तरह सेव एंड एक्सपोर्ट DTF, ये फाइल कुछ फाइल्स होती है। ऑटोकैड की ये फाइल है जो ऑटोकैड में आप इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑटोकैड ड्राइंग फाइल है, तो ये भी आप इसको सेव कर सकते हैं। इसी तरह इसको हम करते हैं सेव एंड एग्जिट करते हैं। अब हम जाते हैं इसको इधर से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, कैड फाइल, सिंगल लाइन डायग्राम, लेआउट, इमेज, ये सारी चीज़ें आप इसमें एक्सपोर्ट कर सकते हैं। कंडीशंस भी चेंज कर सकते हैं, कंडीशंस आप अपनी न्यू कंडीशंस भी सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपने ज़्यादातर सॉइलिंग है, फॉर एग्जांपल सॉइलिंग है, तो सॉइलिंग में आपने कितने परसेंट सॉइलिंग है जिसकी वजह से वो और AC लॉसेस कितने रखने हैं, 0.5% रखे हुए हैं। एडवांस्ड ये देखें आपका टेम्परेचर, ये सोलर, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं, सिस्टम कंपोनेंट्स, और ये सारी आप वैल्यूज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक। तो ये करने के बाद फिर आप इसको, या फिर ये पहले से जो कंडीशन सेट है इसको एडिट करके इसी में से आप इसकी वैल्यू जो से रखी हुई है बाई डिफ़ॉल्ट वो उसमें आप चेंजिंग कर लें। अच्छा, उसके बाद शेडिंग, इसमें अपना डाटा शेडिंग का डाउनलोड करना चाहिए, इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। शेयरिंग है, लिंक आप शेयर करना चाहिए इस प्रोजेक्ट के किसी के साथ। और आखिर में हमें फाइनल रिपोर्ट चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट में आपने ये जो 244 किलोवाट का भी हमारा सिस्टम डिज़ाइन हुआ है इसको सिमुलेट करेंगे, ठीक। जैसे सिमुलेट करेंगे तो यू विल सी कि ये थोड़ा सा टाइम लेगा और थोड़े से टाइम के बाद ये सिमुलेट हो जाएगा। ये सिमुलेट हो गया, ठीक है जी। किलोवाट आवर कितने यूनिट्स, 1112 किलोवाट आवर हो गए। परफॉर्मेंस रेशियो देखें तो ये 56%, वेरी बैड, ठीक है। तो ये हमारी परफॉर्मेंस रेशियो ठीक नहीं है, अभी मजीद इस पर काम करना है। ये 80% होनी चाहिए या 85% होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी रिपोर्ट भी जो हीलियोस्कोप पे होगी उसको भी आपने, जो आपके वीकली रिपोर्ट है उसका पार्ट, उसमें भी आपकी 85% से प्लस होनी चाहिए। तो आपने और पैरामीटर्स के मजीद सेट करने हैं, सेट करके आपने उसकी परफॉर्मेंस रेशियो देखनी। तो क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट भी 85%, 90% फिर अच्छी है, 80% से अबव। और इसी तरह एनर्जी जो है वो आपने ये मेगावाट से जनरेट हुई, ये सारी बता दी। तो आप ये जो है ना इस पर आप क्लिक करें, तो इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये रिपोर्ट आएगी। इसमें व्यू शेड रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो शेड रिपोर्ट भी आ जाएगी। ये आपका पूरा डिज़ाइन और इसका वो पूरा बता दिया उसने। ये लॉसेज इस पर देखें तो ये क्लिपिंग लॉसेज है, इन्वर्टर इनपुट पावर लॉस ड्यू टू इन्वर्टर इनपुट वोल्टेज एंड पावर लिमिट, तो ये क्लिपिंग लॉस है। AC सिस्टम लॉस है, ठीक है। ये रेडियस, ये वायरिंग के लॉस 1% है, कम है वायरिंग के लॉस, तो ये भी ठीक है। तो वायरिंग आपने किस तरह सेट की, ये आपके किलोवाट आवर्स मंथली है, इसकी पूरी नीचे डिटेल है टेबल में, और ये नीचे बाकी डिटेल्स भी सारी रिपोर्ट्स की। ये अगले सेशन में हम इसको रिपोर्ट को थोड़ा सा कोशिश करेंगे डिटेल में, जो सेशन 3 है।
तो ये सारा जो है ना हमारा नीचे पूरा डिज़ाइन जो है हमारा कंप्लीट हुआ। इसको आप प्रिंट इधर PDF कर लें या इधर से PDF कर लें या इधर से प्रिंट कर लें। प्रिंट करके इसको सेव करें और अभी ये क्रिएटिव PDF हो रहा है और इसके बाद आपका ये भी सेव हो जाएगा। ये आपका सेव हो गया। इसको ओपन करें। ओपन करेंगे तो आपकी ये पूरी रिपोर्ट उसी तरह आपको PDF में मिल जाएगी, सिंपल PDF में। ठीक, ये PDF में सारी डिटेल मिलेगी। अच्छा, उसके बाद देखें ये आप कर लें। उसके बाद व्यू शेड रिपोर्ट खुद कर लीजिएगा। इसको भी इसी तरह प्रिंट करना है आपने और ये हमारा डिज़ाइन हो गया। अब आप इसमें प्रोजेक्ट्स में जाएँ, बल्कि डिज़ाइन में जाएँ और न्यू डिज़ाइन क्लिक करें फॉर एग्जाम्पल। अब डिज़ाइन 2 मैं करता हूँ और डिज़ाइन 2 विद फिर फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ विद डिफरेंट फ्रेम साइज फॉर एग्जाम्पल। ठीक, डिफरेंट सॉइलिंग कंडीशन भी कह सकता हूँ या फ्रेम साइज, मतलब एक सेंसिटिविटी एनालिसिस है। आप डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसको टेस्ट करना है। ठीक है, या इन्वर्टर चेंज कर दें विद डिफरेंट इन्वर्टर। ठीक है, विद इन्वर्टर 2 कोई इन्वर्टर ले लें। ठीक है, तो ये आपने यही पूरा डिज़ाइन आपने दोबारा टेस्ट करना है किसी और इन्वर्टर पे फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा, डिज़ाइन वही जो डिज़ाइन है जो 244 किलोवाट का मैंने किया है डिज़ाइन, इसी पे क्लिक करूँगा और वही डाटा इसके अंदर इंपोर्ट करूँगा। क्रिएट न्यू डिज़ाइन करूँगा तो ये देखिए वही डाटा इस मेरे डिफरेंट इन्वर्टर ये इंपोर्ट हो गया। इस पर मैं जाकर क्लिक करूँगा। इधर जाके इलेक्ट्रिकल में मैं वो इन्वर्टर चेंज करूँगा सिंपल। तो मैं इधर फॉर एग्जाम्पल 10 किलोवाट का 30 किलोवाट का लगाऊंगा। 30K फॉर एग्जाम्पल 30 किलोवाट का ये वाला इन्वर्टर लगाया मैंने। लगाने के बाद दोबारा सेव किया सिंपल, और नीचे और भी डाटा चेंज कर सकते हैं। सेव एज करें। करने के बाद अब मैं इसको रिपोर्ट्स में जाऊँगा और रिपोर्ट में जाके इसको सिमुलेट करूँगा। तो इस तरह इन्वर्टर से अभी तो इसका चेंज नहीं हुआ, इन्वर्टर से कोई फ़र्क नहीं पड़ा खास। और इसी तरह और भी पैरामीटर आपके इसके फॉर एग्जाम्पल फ्रेम साइज़ है। और ये देखें ये इसमें एनर्जी चेंज हो गई है। किलोवाट यूनिट देखें 1100 थे 1500 हो गए। ठीक है, परफॉर्मेंस रेशो देखें ये देखें किधर 56, सिर्फ इन्वर्टर चेंज करने से मेरी 77% हो गई और एनर्जी भी, समझ रहे। तो इस तरह आपने परफॉर्मेंस रेशो आपने और भी पैरामीटर चेंज करके इसको करना। तो इसके बाद फिर आपने ये डेफिनेटली सेव हो गया। नए डिज़ाइन भी आप इसमें काम कर सकते हैं। तो आई थिंक सो कोई चीज़ रह गई हुई तो नेक्स्ट सेशन में हम दोबारा रिकवर कर लेंगे। आई थिंक सो इट्स द एंड ऑफ दिस सेशन। इफ एनीवन हैव क्वेश्चन जस्ट आस्क, अदरवाइज विल एंड द सेशन नाउ। सर ये जो ट्रीज की हाइट है सर, ये गूगल पे बताई होगी या नहीं? किसकी हाइट बोला? ट्रीज की हाइट जो शेडो हमने रिमूव करने। गूगल अंकल नहीं बताएंगे। ये आपने यूनिटी किया तो उधर ट्री को देख लेना कितनी हाइट है। गूगल अंकल को क्या पता कि आप यूनिटी का ट्री कितना लंबा होता है। सर इसमें वेदर कंडीशन देख सकते हैं हम? जी, वेदर कंडीशन इसके अंदर डाल सकते हैं? वेदर की किस तरह मतलब? सर जिस तरह आज यानी कि क्लाउडी वेदर है। हाँ, तो ये देखो इसने जो शेडिंग एनालिसिस ले रहा है, शेडिंग एनालिसिस जो कर रहा है, तो ये पूरा डाटा वो जो मेट्रो स्टेशन मैंने आपको बताए हैं वो सारे डाटा को सामने रखते हुए ये डिज़ाइन कर रहा है। तो वेदर खुद ही चेक कर रहा है। हीलियोस्कोप का यही तो ब्यूटी है कि ये डाटा वेदर का सोलर का डाटा खुद ही करके, तो वो हमें इसलिए तो हम सोलर डिज़ाइन कर लेते हैं इजीली। एनी अदर क्वेश्चन? सर आपने कल कहा था कि वो हीलियोस्कोप एक्टिवेट करवा दूंगा सेशन में। हसन आपका नहीं अभी एक्टिवेट नहीं है। सर वो फ्री ट्रायल्स तो मिले हैं, लेकिन वहाँ पे वो कह रहा है कि साइन अप करें, देन वो इशू वही इशू आ रहा है। आपको पहले भी बताया था। तो फिर आप किस किस का आप में से जो अभी किसी का एक्टिव है ज़रा हैंड रेज करें। सलमान आपका एक्टिव है या किसी और का? अभी तक एक्टिव नहीं हुआ। कितने मंथ का है? 2 मंथ का ही है ना? सर वो जो पहले आपने सर मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकता हूँ। हाँ, करें करें, मैं स्टॉप करता हूँ। यार यासीन प्रेजेंटर बना दो यार। हाँ, बना दिए थे। जो भी प्रेजेंट सर आप बना दो। जी जी, बना दी। सेशन एंड हो गया? नहीं, अभी बस ये दिखा रहे हैं ज़रा हसन ज़रा दिखाएं। सर ये देखें सर, ये अभी मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ। सर ये देखें, जब साइन अप करता हूँ तो लिखा आ जाता है कि फ्री ट्रायल्स हैं, लेकिन अब देखें सर। एंड इन जनवरी। हाँ, आपका ठीक है ना, ये तो 13 जनवरी तक है।
लेकिन 20,000 सर अब देखें, अब मैं प्रोजेक्ट्स पे जाता हूँ तो फिर वही वही सीन आ जाता है। आप अच्छा इसको अच्छा आपने साइन इन तो हुआ है आपका। तो इसको साइन आउट करके दोबारा साइन इन करें, कुछ होता है सर ये मैं कोई हसन अली जो ऊपर लिखा हुआ है उस पर क्लिक करें, हसन अली जो ऊपर क्लिक करें। ये वाला सर, जी जी ये लॉग आउट कर रही है। सब जरा लॉग इन करें दोबारा। सर यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूजर पे क्लिक करना है, कहाँ पे करना है? हाँ एग्जिस्टिंग में यूजर एग्जिस्टिंग लॉग इन करें जरा। सर वही आ। हाँ अब आप इधर ना चैट विद सेल्स करके ना उनको अपना अपना मसला बता दें खुद ही इधर ही चैट विद सेल्स में। लेकिन बेहतर तो यही था कि ये किन का मसला, सिर्फ आपका आ रहा है या बाकियों का भी आ रहा है किसी का? सर ये मोस्टली स्टूडेंट्स का आ रहा है, ये इशू है। तो फिर आप उनकी लिस्ट ही मुझे दोबारा भेजें। तो फिर आप लोगों ने इसलिए मैं यूज़ नहीं किया ना, तो उन्होंने फिर वो देखा होगा कि ये काम तो कर नहीं रहे, तो उन्होंने शायद हो सकता है वो सर ये एक्सपायर पहले हो दिन से इशू गया। आ रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया था। अच्छा अच्छा ठीक है। आप इधर फिर जो है ना ये करें कि इसकी लिस्ट ना सारे स्टूडेंट्स की इकट्ठी मुझे भेज देना। तो मैं फिर ये करता हूँ उनको दोबारा इकट्ठी लिस्ट भेज देता हूँ, ठीक है? अपने सीआर से रब्ता करके ना सबकी इकट्ठी भेजिएगा, ताकि जो है ना वो 1-2 दिन लग जाए, लेकिन आप इकट्ठी अब आपके ऊपर है। और लेट करते जाएंगे तो आपको फिर हिली स्कोप पे क्या प्रैक्टिस करेंगे आप, वैसे टाइम कम रह गया तो सर आप। मैं तो अभी मैसेज कर दूंगा सर, आगे से अगर रिप्लाई आता है तो मैं आपको लिस्ट भेज दूंगा, जितनों का आंसर आंसर आ जाता है मुझे। हाँ जिनका आंसर आता है उनका फिर आप ये करना कि उनका लिस्ट मुझे भेजना, ठीक है? तो वो हम उसको करेंगे ईमेल। तो ईमेल आपने मुझे ईमेल में लिस्ट भेज देनी है, ठीक? और उसको हम फिर जो है ना वो क्या करेंगे, मैं उनको दोबारा लिस्ट शेयर कर देता हूँ कि यार इनके एक्सपायर है, तो वो दोबारा उसको रीएक्टिवेट कर देंगे। हो सकता है सर सिस्टम में कुछ वो फ्री ट्रेस। ट्रायल तो इसने लिखा हुआ है सर, ये देखें आप, फ्री ट्रायल तो इसने लिखा हुआ है, हाँ लेकिन वो अब समझ नहीं आ रही अब इशू क्या है सर, ये देखें सर। अच्छा आप मुझे ये फ्री करना ट्रायल असल, ये आप खुद ही काम करना यार, ये मुझे सीसी कर देना। मुझे सीसी करके ना उनको खुद ही ईमेल करना, ये चैट में जाएं और एक ईमेल जनरेट करें और उनको आपको रिप्लाई आ जाएगा ईमेल में। जैसे ईमेल में आए ना तो आप उनको लिस्ट कर खुद ही भेजना, मुझे सीसी कर देना, ताकि उनको पता होगा ये टीचर भी साथ है, इंटैक्ट है। तो आप खुद ही उनको कहना कि टीचर के थ्रू ही मैं कर रहा हूँ, मेरा रेफरेंस दे देना। और उनको ये भेजें और उनको कहें कि इतने स्टूडेंट हैं इनके दोबारा रीएक्टिवेट कर दें। मेरा रेफरेंस दे देना कि पहले हमने आपसे एक्टिवेट करवाए हैं, और सारा पूरा डिटेल पिछली बता देना कि हमने हम ये कोर्स है उसमें ट्रेनिंग कर रहे हैं, हम ये पढ़ रहे हैं। यस सर, तो ये हमारा, ठीक है तो ये सारा आपने खुद ही करना है, ठीक है? तो खुद करें, ठीक है। ईमेल जनरेट करें, मुझे सीसी करते रहना, और उनको एक इधर से चैट विद सेल्स करें ना इधर, और इधर एक जनरेट कर दें उनको। और उसके बाद फिर जैसे ही आपको ईमेल आया तो उसमें आप लिस्ट भेजना उनकी, एक्सेल की, उतनी देर में एक्सेल की लिस्ट पर प्रिपेयर कर लें, और मुझे भी सीसी कर देना, ताकि खुद ही आप इसको वो एक्टिवेट करवाएं। क्योंकि मैंने शुरू में काफ़ी एफर्ट की थी, बच्चों ने फिर कुछ ने रिस्पॉन्ड भी नहीं किया और सारा। तो वो ये है कि अब आप खुद एफर्ट करें और सीसी मुझे करते जाएं, और उनको इंशाल्लाह वो आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, ठीक है? प्रोसेस पूरा मैं शुरू में सर मैं पिछले कोशिश सेशन करता हूँ, मैं एक्सप्लेन कर कोशिश करता दूंगा। हूँ सर। हाँ तो जी सर। पिछले सेशन में भी मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह लेट्स एंड दिस सेशन, अप टू यू यासीन। ओके चलें। मैंने नहीं अच्छा जी जी so thank you so much all the audience for joining up. Now we will end the session and we'll resume at 12:30 p.m. For the session 3 of this helioscope webinar. सर नमाज का टाइम नहीं है सर आज, नमाज ब्रेक नहीं मिलेगी? हाँ वो नमाज भी है यार, फिर नमाज के बाद क्या कहते हैं यासीन? सर कितने बजे तक कर लें फिर? 2 बजे तो के बाद सर होनी दो चाहिए, जहाँ पे तो जुम्मा तो दो पौने बजे 2 होता है। 2 बजे कर लेते हैं फिर, क्या ख्याल है? दो दो या सवा सवा दो दो? कर लें सर। सवा दो दो के बजे सवा बाद दो फिर कर लें। 1 घंटा होगा हमारे पास, 1 घंटे में यस सेशन सर। कर, ठीक है? जी सर। ठीक है। चलिए ठीक है, ओके ओके। Recording off कर